हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इसी के साथ में हमने डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स देखे थे। हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन चारों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से होती है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास में एक बाइनरी फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 11001 की बेस 2। तो ये एक बाइनरी फॉर्मेट है, इसको हमको चेंज करना है डेसिमल फॉर्मेट के अंदर। तो कैसे हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर हमारे पास में जैसे फर्स्ट दे रखा है 1, उसके बाद में है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256। तो जब कभी भी हमें बाइनरी फॉर्मेट से डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्जन करना होता है तो हमें ये टेबल याद रखनी है। हमारे पास में डिजिट क्या दे रखी है, 11001। तो अब हमें क्या करना है कि राइट टू लेफ्ट साइड में हमको इन सारी डिजिट्स को इनके नीचे राइट करना है। जैसे हमारे पास में 1 के नीचे हमने लिखा है 1, उसके बाद में सेकंड डिजिट है हमारे पास में 0, थर्ड डिजिट है हमारे पास में 0, फोर्थ डिजिट है 1 एंड फिफ्थ डिजिट है 1। अब हमको क्या करना है, जहां जहां पर भी हमारे पास में 1 डिजिट लिखी हुई है उन सारी डिजिट्स को हमको काउंट करना है। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है तो ये कट हो जाएगी, इसी तरीके से ये 0 है तो ये कट हो जाएगी। तो अब हमारे पास में जो डिजिट्स बचती है वो क्या बचती है, 16 प्लस 8 प्लस हमारे पास में बचती है 1। तो इनको जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास में इसका रिजल्ट आता है 25। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 25 की बेस 10। यानी जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो हमको इसको इस तरीके से याद रखना होता है। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 11001 हमारे पास में डिजिट्स दे रखी है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। तो 1 के नीचे हम लिख लेते हैं 1, इसके नीचे हम लिख लेते हैं 0 के नीचे 2, उसके बाद में हमारे पास में आता है 4, उसके बाद में आता है हमारे पास में 8 और उसके बाद में आता है हमारे पास में 16। तो जो भी 0 वाली डिजिट्स होती है उनको हम कट कर देते हैं। उसके बाद में जो भी डिजिट्स होती है उनको हम काउंट कर लेंगे। यानी 16 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास में रिजल्ट जो है जनरेट हो जाता है। दूसरा तरीका होता है, इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 11001। तो यहाँ पर भी हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। तो ये हम किस तरीके से चलेंगे, सबसे पहले हमारे पास में 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0 से हमको स्टार्ट करना है राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस हम करेंगे, अब आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 1 इंटू सेकेंड डिजिट है अपने पास में 0, तो 0 राइट कर दिया। प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू थर्ड डिजिट हमारे पास में 0, तो 0 यहाँ पे राइट कर दिया है। प्लस हमारे पास में अब जैसे जैसे ये राइट टू लेफ्ट चलती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास में जो 2 की पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो 2 की पावर 3 इंटू फोर्थ हमारे पास में डिजिट है 1, इसी तरीके से फिफ्थ डिजिट है हमारे पास में 1, यानी 2 की पावर 4 इंटू 1। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। जैसे 2 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास में आ गया 1। इसी तरीके से प्लस है हमारे पास में 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो ये 0 आ गया। हमारे पास में होता है 2 की पावर 2 इंटू 0 यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 0। फोर्थ हमारे पास में दे रखा है 2 की पावर 3 यानी कि हमारे पास में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स के 8। तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल 16। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास में आता है 25 की बेस 10। तो ये 10 जो है वो शो करता है कि हमारे पास में ये डेसिमल है। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप बाइनरी फॉर्मेट को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास में होता है कि जब हमारे पास में कोई डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं। तो डेसिमल के जो हमारे पास में लेफ्ट साइड है उसके अंदर तो हमें चलना है राइट टू लेफ्ट, और जो हमारे पास में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है उधर हमें चलना है लेफ्ट टू राइट। इधर हो जाएगा हमारे पास में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके से 2 की पावर चलती जाती है। इसी तरीके से जब हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट यानी कि प्लस की जब सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में होता है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से।
तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले हमारे पास में दे रखा है 1010.01। तो इधर जब हम चलेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है 0। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। सेकेंड डिजिट है हमारे पास में 1, तो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड डिजिट है हमारे पास में 0 यानी 2 की पावर 2 इंटू 0। फोर्थ डिजिट है हमारे पास में 1 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 1। इसी तरीके से जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो इधर हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट और ये 2 की पावर जो होगी वो माइनस के अंदर चली जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट है हमारे पास में 0, तो हम करेंगे 0 इंटू 2 की पावर -1। सेकेंड डिजिट है हमारे पास में 1 यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर -2। और ये जितनी भी हमारे पास में डिजिट्स होगी इन सब को हम जोड़ देंगे। तो ये किस तरीके से होगा, जैसे हमारे पास में है 2 की पावर 3, वो कितना आ जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारे पास में 0, 1 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 0 मीन्स के 0, 0 इंटू 2 की पावर -1 यानी ये भी हो जाएगा 0। इसी तरीके से 1 इंटू 2 की पावर -2 ये कितना हो जाएगा 0.25। इन सभी को जब हम काउंट कर लेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है 10.25। तो ये हमारे पास में जो बाइनरी फॉर्मेट है उसका डेसिमल कन्वर्जन होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं बेस 10। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर है। थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास में डिजिट्स दे रखी है 110011 की बेस 2। ये एक बाइनरी फॉर्मेट दे रखा है। जैसा कि पहले अभी मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें ये टेबल याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट है हमारे पास में, हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास में 1, तो 1 को हम राइट कर देंगे। सेकेंड डिजिट है 1, तो 1 को यहाँ पे राइट कर देंगे। थर्ड डिजिट हमारे पास में 0, तो 0 को हम 4 के नीचे राइट कर देंगे। अगेन 0, 0 को हम लिख देंगे 8 के नीचे। इसी तरीके से हमारे पास में है 1, 1 को हम लिख देंगे 16 के नीचे। नेक्स्ट हमारे पास में है लास्ट 1, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 32 के नीचे राइट कर देंगे। अब जो जो भी 0 वाली डिजिट्स है उनको हम कट कर देंगे और बाकी जो 1 वाली डिजिट्स होगी उनको हम काउंट कर लेंगे। यानी हमारे पास में क्या होगा 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 51। तो जो बाइनरी फॉर्मेट है हमारे पास में, इसका जब हम डेसिमल निकालते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 51 आता है और इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया गया तो इसकी बेस क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 110011। तो इस 1 के नीचे हम लिख देंगे 1, इस 1 के अंदर नीचे हम लिखेंगे 2, इसके नीचे हम लिखेंगे 4, 0 के नीचे लिखेंगे हम 8, इसके नीचे 1 के नीचे हम लिखेंगे 16 और इस वाले 1 के नीचे हम लिखेंगे 32। अब जो भी 0 वाली डिजिट्स होगी उनको हम कट कर देंगे और बाकी जो 1 वाली डिजिट्स है उन सभी को हम काउंट कर लेंगे, जिससे हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। इसी का सेकेंड वे हमारे पास में होता है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट डिजिट है हमारे पास में 1, तो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस सेकेंड डिजिट है हमारे पास में अगेन 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस थर्ड डिजिट है हमारे पास में 0 यानी 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस अगेन हमारे पास में 0 है तो 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस हमारे पास में है 4, जो आगे वाले डिजिट है वो है हमारे पास में 1, तो 2 की पावर 4 इंटू 1। नेक्स्ट डिजिट है जो कि लास्ट डिजिट है हमारे पास में 1 यानी 2 की पावर 5 इंटू 1। जितनी भी इनको होगी इन सारे की पावर की हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको हम काउंट कर लेंगे। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 32। इसी तरीके से हमारे पास में 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में 0, अगेन हमारे पास में हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। इन सभी को जब हम काउंट कर लेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में 51। क्योंकि ये डेसिमल है तो इसकी बेस हो जाएगी 10। तो इस तरीके से हम बाइनरी फॉर्म से डेसिमल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्जन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यानी जब कभी भी हमें बाइनरी फॉर्मेट से कन्वर्जन करना है डेसिमल फॉर्मेट के अंदर तो हम इन दो वे का जो है यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वे होता है जो कि सिंपलेस्ट वे होता है, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से होता है। जब हमें फास्टली वर्क करना होता है तो हम इस वे का यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास में वे होता है 2 की पावर का यूज करते हुए। सो फ्रेंड्स, ये बातें हमारे पास में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।